Hello everyone. Good evening, my dear student. Welcome once again in biology classes with Chandrikant sir. So today, student, I am going to discuss one more important topic, that is the polyembryony. In my last video, I have discussed the apomixis. So apomixis and polyembryony generally associated with each other. Clear? They are more often associated with each other. क्लियर. सो पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है? इट्स वेरी, यू कैन से वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ना, और बहुत ही ईजी है. इट इज़ वेरी ईजी. क्लियर. होता क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी? एज यू कैन से द नेम इज इट सेल्फ इंडिकेटिंग. पॉली मीन्स मेनी, ठीक है ना. पॉली मीन्स क्या है? मेनी, मेनी. क्लियर. एम्ब्रियो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियोनी मीन्स क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. आप बोल सकते हो, ठीक है. और इन अ ओव्यूल, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओव्यूल, ठीक है, और इन अ सीड. सो मोर अप्रोप्रिएटली हाउ विल यू डिफाइन? It is the phenomena of formation of more than one embryo in a seed during development of the seed. Clear? So, polyembryony was first discovered in the citrus. नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, बट यू शुड नो. ठीक है. polyembryony was first discovered in the citrus by Leeuwenhoek in the year 1719. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. although this is not given in NCERT, but you should know this. Clear? नाउ रीजन फॉर पॉलीएम्ब्रियोनी. कैसे हो सकती है पॉलीएम्ब्रियोनी? जनरली वी नो दैट, अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर याद है स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है. क्लियर. ठीक है. वन ओव्यूल हैज ओनली वन एम्ब्रियो सैक. क्लियर. एंड वन एम्ब्रियो सैक हैज, यू कैन से, वन एग सेल. तो एक एग सेल से एक ही एम्ब्रियो बनेगा ना. अब देखो, दीज आर द टू सिनर्जिड सेल्स. ये दो सिनर्जिड सेल्स मैंने बनाई, और ये एक एग सेल है. और यहाँ पे आप देखोगे एंटीपोडाल सेल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई. बाहर क्या है आप देखोगे? न्यूक्लियस हो गया, और ये इंटेगुमेंट हो गया. क्लियर. तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल. ठीक है. तो पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में होता क्या है? कैसे होता है पॉलीएम्ब्रियोनी? लेट मी डिस्कस विद यू अ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी. पहले देखो, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत ही सिंपल. क्या है ये? किस तरह से होती है? तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एग सेल इन एन एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक ये एक ही है, ठीक है. तो एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल होता है. क्लियर. और समटाइम व्हेन मोर देन वन एग सेल डेवलप्स एनी हाउ, तो चांसेस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज मोर एंड मोर, क्योंकि सारे एग सेल फर्टिलाइज हो जाएंगे. ठीक है ना. सारे एग सेल फर्टिलाइज होंगे, और जितने एग सेल फर्टिलाइज होंगे उतने जाइगोट, उतने एम्ब्रियो बनेंगे. क्लियर. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. दूसरा क्या होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल. तो कभी कभी क्या होता है, पूरे ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक ना होके, आप देख सकते हो एम्ब्रियो सैक क्या है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाए. ठीक है. ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया. क्लियर. ये न्यूक्लियस हो गया. मैं ऐसे ही एक आउटलाइन डायग्राम से दिखा दूं आपको. सपोज दैट दिस इज एन ओव्यूल. क्लियर. और ये देखो, ये सब अलग अलग एम्ब्रियो सैक. यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक, और हर एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल होगी, है ना. तो एक ये भी चांस होता है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन अ सिंगल ओव्यूल. ठीक है. एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे. ईच एम्ब्रियो सैक विल हैव द वन एग सेल. ठीक है. तो एक पॉलीएम्ब्रियोनी का केस यहाँ पे होता है. जितने एम्ब्रियो सैक उतनी एग सेल. सपोज दैट इसमें आपको 4 एम्ब्रियो सैक दिख रहे हैं, तो 4 एग सेल होंगी. 4 एग सेल मीन्स 4 एम्ब्रियो बन गए. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी. दूसरा क्या होता है? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी.
ठीक है। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एपोमिक्सिस में मैंने आपको बताया था कि समटाइम व्हाट हैपेंस, द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक के बाहर की सेल्स भी कभी कभी क्या होती है, दे फॉर्म द एम्ब्रियो, क्लियर, और वो भी अंदर चली आती है। इंटेगुमेंट की सेल्स भी कभी कभी एम्ब्रियो बनाती है और वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट यू शुड नो समटाइम द सिनर्जिड सेल्स, ये सिनर्जिड्स है, ये भी फर्टिलाइज हो गई। एंटीपोडाल्स जो होते हैं वो भी कभी कभी एम्ब्रियो बना देते हैं, क्लियर। सो सेल्स ऑफ द इंटेगुमेंट, सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, सेल्स ऑफ द एंटीपोडाल सेल्स, ठीक है ना, यू कैन से, और इवन सिनर्जिड सेल्स, ठीक, दे में फॉर्म व्हाट, एम्ब्रियो, क्लियर। तो सच काइंड ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एज द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो क्या है ये एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रियोज अदर देन द एग ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अदर देन द स्पेसिफिक है स्टूडेंट, याद रखना, ये जो मेन एग सेल है इसके अलावा जो दूसरी सेल्स एम्ब्रियो बनाती हैं उसके लिए हम लोग ये एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का केस मानते हैं, ठीक है। ये टर्म हम उस कंडीशन में यूज करेंगे, ठीक है ना। So it involves the formation of additional embryos other than the egg of the embryo sac from different parts of the ovule such as synergids, antipodal cells, nucellus and integuments, clear। इन सब से अगर एम्ब्रियो बन रहा है और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चला गया, then ovule become what, you can say polyembryonic, clear, it contain more than one embryo at that time and this is the case, ठीक है, केस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, क्लियर। आपको इसको फोकस करना है, क्लियर। अब आप एग्जाम्पल ज़्यादातर नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल पूछता है। तो इट इज़ कॉमन इन सिट्रस, सिट्रस मतलब नींबू, संतरा, ऑरेंज, आप देखते हो ना, ऑरेंज है, लेमन है, लाइम, मौसमी हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, मैंगो हो गया, ग्राउंडनट हो गया, अपुंशिया हो गया, ठीक है। ये सब कॉमन है एग्जाम्पल है, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल वेयर वी कैन सी द केसेस ऑफ व्हाट, पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लियर। So in this way we have completed the various topics which are given in your NCERT, clear। जो भी हमारा NCERT से रिलेटेड टॉपिक था वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस अपने से फ्रेम करने हैं, NCERT के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रॉम मी, यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। मैं नंबर आज आप लोगों को लिख दे रहा हूँ 9454934424, क्लियर। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस नंबर। अभी तक मैंने अपने किसी वीडियो में नंबर नहीं दिया था, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिक्वायर माई नंबर टू क्लेरिफाई देयर डाउट, सो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, क्लियर। सो थैंक यू very much for listening very patiently. I hope that you are now able to understand the polyembryony. Once again मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि this is a very important topic from board point of view. 3 marks के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली वो एग्जाम्पल्स से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। So thank you very much. Very soon we will meet with another topic of another chapter. Clear? आप इसको देखो, आप इसको नोट कर सकते हो।